मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन विंग्स। आज हमारे 30 स्टडी डे स्ट्रैटेजी का 9th डे है और आज मैं अपना स्ट्रैटेजी तो शेयर बता ही रही हूँ। क्या प्लान करा है आज का मेरा, बट साथ में कुछ कमेंट्स थे उसको भी आज मैंने लिया है। आज मैं मैथ्स में क्विक रिवीजन करने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट मैंने बताया था कि अब मैं ज़्यादा न्यू चीज़ को नहीं पढ़ूंगी। अभी जो भी मैंने कंप्लीट किया है उसको अब मुझे रिवीजन ही करना पड़ेगा, क्योंकि नया चीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पुरानी चीज़ भी अगर गलत हो जाए तो जितना है उतना को अब सही करना है। और इसमें मैं क्विक रिवीजन का मतलब क्या होता है? क्विक रिवीजन का मतलब है, मैं जैसे कि क्वेश्चंस बनाती हूँ। मान लो प्रॉफिट लॉस मैं स्टार्ट करूँगी आज, तो प्रॉफिट लॉस में बहुत जब ये यूट्यूब से बनाऊँ चाहे बुक से बनाऊँगी, ऐसे मेरे पास 2 बुक है। उसमें से मैं अभी फ़िलहाल अब बुक को ही प्रेफर करी थी, बुक से ही बनाती हूँ, क्योंकि सचिन एकेडमी पे सर ने करवाया था, विजय सर ने, तो उससे मैंने कंप्लीट कर लिया अपना प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं बुक से बनाऊँगी, तो उसमें जैसे जो क्वेश्चन रिपीट रहता है, एक ही सेम टाइप का है, उसको बस अब आगे बढ़ते जाना है, देख लेना है। जो इजी है उसको भी समझ जाना है कि चलो ठीक है, और जिसमें मुझे थोड़ा सा डाउट होता है बस उसको मैं फिर अब बनाऊंगी और आगे बढ़ूंगी। इस तरह से मतलब थोड़ा फटाफट करूंगी। और रहा यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फार्मूलाज वगैरह हैं, मतलब ये ये नोट करते चली जाती हूँ। मैं जब पहले प्रिपेयर कर रही थी तो ऐसा करते करते मेरे पास इतने सारे हो गए। तो ये मेरा एकदम बेसिक है, मतलब ये बेसिक फार्मूला वगैरह इतना मुझे आना ही चाहिए करके मैं यहाँ रखी हूँ, कहीं पे कंफ्यूजन ना हो। तो उसको भी मैं अभी रिवीजन करूँगी थोड़ा सा। और फिर अब बात करते हैं कमेंट पे। तो सबसे ज़्यादा कमेंट जीके जीएस को लेकर रहता है। तो फ्रेंड देखिए क्या है, मैं खुद अभी प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं भी बहुत, मुझे भी आइडिया नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत जो भी आइडिया उसको मैं अपना यहाँ शेयर कर रही हूँ आप लोग के बीच में। क्योंकि प्रतीक शिवालिक सर ने कुछ स्ट्रेटजीज वगैरह बताए थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि पहले आप कंप्यूटर और मैथ्स, रीजनिंग और आप हिंदी, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मैथ और इंग्लिश वीक रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप और एक तरह से देखा जाए तो इनका आपका सिलेबस फिक्स है, बट जीके जीएस का कुछ भी फिक्स नहीं है। और अगर आप जीके जीएस को बहुत ज़्यादा टाइम देते हो ना, तो आप वो खत्म तो नहीं होगा, बट आपका बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान हट जाता है। तो अगर मैं अपना बताऊं तो देखिए मेरा क्या है कि बाकी सब्जेक्ट ठीक ठाक चल रहा है, तो मुझे अभी उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैथ्स में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर मैं उस पर अच्छे से कर लूँगी तो उसका जो आंसर अगर आएगा तो मैं वहाँ कॉन्फिडेंटली अपने मतलब आंसर टिक कर आ सकती हूँ। बट जीके जीएस में अभी बहुत टाइम मैं नहीं दे सकती हूँ। कंप्यूटर आपको ठीक करना है, मैथ सही करना है, रीजनिंग सही करना है। तो अगर जिन लोगों का ये सारे सब्जेक्ट को पर अच्छा कमांड है, आप जीके जीएस में कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, जीके जीएस को कर सकते हैं। बट लेकिन जिनका अभी ये सब सब्जेक्ट में थोड़ा भी डाउट है, तो आप थोड़ा उधर भी ध्यान दें। जीके जीएस पर मतलब सिर्फ जीके जीएस के पीछे 20 मार्क्स में से आपको इतना थोड़ा बहुत कर लेना है कि आपको कुछ मार्क्स बन जाए। पर फिलहाल मैं अपना अगर बताऊं तो मेरा भी बहुत ज़्यादा अभी जीके जीएस के तरफ मेरा नहीं हो पा रहा है। और बट हाँ थोड़ा बहुत जो भी है हल्का फुल्का देख रही हूँ। तो आप ना जीके जीएस एक जगह से कर सकते हो। देखो टीचिंग परीक्षा ऐप में जो चैनल है उसमें दानिश सर जो है वो डेली अच्छा मतलब 1 घंटे का, 3 घंटे का ऐसा करके वीडियो डाल रहे हैं जीके जीएस को लेके। तो अगर आप इधर उधर करंट अफेयर सब चीज़ का वो डाल रहे हैं, तो अगर आपको एक जगह अगर उनका वीडियो दे है तो आप उनको फॉलो कर सकते हो कि मतलब दानिश सर का वीडियो को आप कंप्लीट करते जाओ, अगर आपका बाकी सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट है तो। उसमें उन्होंने सारे चीज़ को कवर कर लिया है, करंट अफेयर्स का भी डाला है। अगर आपका पॉलिटी है, मतलब जो भी बेसिक क्वेश्चंस आना चाहिए उनके हिसाब से वो डाले, और मुझे लगता है वो सही है। अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचेगा तो मैं भी उन्हीं को फॉलो करने का सोच रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है करंट अफेयर्स, तो ये ना प्रतीक शिवालिक सर ने बोला कि अगर आपके पास एकदम भी टाइम नहीं है और आप कुछ करना मतलब थोड़ा सा टाइम इस पर देना चाहते
चाहते हो तो आप अगस्त से नवंबर तक का कर लो करंट अफेयर्स। तो ठीक है, आप मंथ वाइज निकाल के कर सकते हो। उसके लिए आपके पास बहुत से यूट्यूब पर चैनल है, साथ में आपके पास रवि स्टडी जीके एक चैनल है, ये बहुत अच्छा, वाकई बहुत अच्छा करवाते हैं। तो इनके पास आप टॉपिक वाइज कर सकते हो। आप अगर पूरा मंथली करंट अफेयर्स नहीं देख रहे हो तो आप लाइक 2005 में स्पोर्ट्स का पूरा देख लो, आप अवार्ड देख लो, डेज एंड थीम्स देख लो। लाइक इस तरह से मैंने टेलीग्राम पे कुछ शेयर किया है वीडियोस, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं। और सचिन एकेडमी पर मैराथन वीडियोस सर ने करंट अफेयर्स का डाला है, तो अगर आपको वहाँ ट्रस्ट है तो आप वहाँ भी देख सकते हो। तो इसको मैंने हाफ वीडियो कंप्लीट किया है, 1.5 आवर का ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा वीडियो, मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें कंप्लीट किया था और फिर उसके बाद मैंने इसे छोड़ दिया। बट मुझे लगता है कि मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि आपको एक जगह किसी के ऊपर ट्रस्ट बनाना होगा, और वो ट्रस्ट मैं अभी सचिन एकेडमी पे ही बना के चल रही हूँ। नहीं जानती, वो तो बाद में ही पता चलेगा कि क्या सही क्या गलत है, बट फिलहाल अब मैं जो है उतना पर काम करना है। फिर देखो, एक ये रूल, ये ना मैं एक बार वीडियो यूट्यूब पर एक राहुल सिन्हा एसडीएम सर है, तो उनका मतलब एक बार वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने एक बात कहा था जो मेरे दिमाग में पता नहीं इस तैयारी के ड्यूरेशन में बार बार आता है, तो मैं सोची कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। उन्होंने कहा था कि स्टडी 30% भी अगर है ना, तो रिविजन 70% मतलब आपका होना चाहिए, इस रेशियो में आपका होना चाहिए कि आप 30% आपका स्टडी और 70% रिविजन होना चाहिए। तो ये चीज़ को मैं अब इस चीज़ को मैं, मुझे ऐसा लगता है कि वाकई ये सही है। 30% स्टडी, लेकिन रिविजन आपका 70% होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी यही चलता है, और मैं भी, मुझे लगता है जो भी है 15 दिन जो भी है बचा हुआ है उसमें वो एक करूँ। और रहा फुल लेंथ टेस्ट का, तो मैं ज़्यादातर ना फुल लेंथ टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं दे रही थी। इधर इधर तो मतलब इधर क्या, मतलब बहुत रेयर ही बीच बीच में देती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं शुरू कर दूँ फुल लेंथ टेस्ट देना, मतलब एटलीस्ट एवरीडे एक फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर लगाऊँ। तो देखती हूँ मतलब ये मतलब अब आजकल मैं शुरू करूँगी मैं। ठीक है, तो अब रहा ये सारा आपका डे 9 का मेरा पूरा ये रहा। तो अब मैं एक एक सब्जेक्ट का, मतलब वैसे तो मतलब मैथ्स करूँगी आज, लेकिन अगर उसके बाद टाइम बच गया तो दूसरे सब्जेक्ट को भी देखूँगी। बट फिलहाल मैं मतलब ये बता रही हूँ। और ये जीके जीएस ना, मैं जो थोड़ा बहुत मुझे समझ आया उस अकॉर्डिंग मैंने अपना शेयर किया है। जिन लोगों को भी डाउट था, मतलब आप यहाँ से देख ले, अदरवाइज यूट्यूब पर बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे प्लान हैं, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं जो बता रही हूँ सही है, बट हाँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस जो भी मुझे समझ आया उस पर मैं बताई हूँ। तो आई होप कि, मुझे लगता है कि जो भी मतलब मैं बता रही हूँ आप लोगों का क्लियर हो जाता होगा डाउट। और फिर इसके अलावा भी कुछ अगर डाउट वगैरह रहते तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं ऑलमोस्ट सभी का रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करती हूँ, करने का क्या, मैं ऑलमोस्ट करती ही हूँ रिप्लाई। तो आप लोग ये 70-30 वाला रेशियो वाला भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और देख सकते हैं कि अब हाँ, इसके अलावा अगर आप लोगों को थोड़ा कुछ सजेशन हो तो आप वो मुझे भी दे सकते हैं। तो क्या है ना, ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ, मैं सही प्लानिंग से चल रही हूँ या मेरे स्ट्रैटेजी सही है। हो सकता है कहीं मैं कहीं गड़बड़ हो रही हूँ, मैं गलत मतलब कहीं पे हो रही हूँ। तो आप लोगों को अगर उस हिसाब से मेरे वीडियोज़ को देखने के बाद लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे भी सजेशन दें। मुझे अच्छा लगता है कि किसी ने मुझे बताया कि नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा करो, तो मुझे उसको भी फॉलो करना अच्छा लगता है कि चलो कोई मेरे बारे में भी सोच कर बता रहा है। तो इसलिए अगर आप लोगों को कुछ भी लगता हो मेरे वीडियोस में कमी भी, मेरे वीडियोस से किसी तरह का वीडियो को देखने के बाद लगता है कि मुझे ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप मुझे सजेशन ज़रूर दें, मैं उसे ज़रूर मतलब अप्लाई करूँगी। सो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।